पुणे के बहुचर्चित पॉर्श कार हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बेहद अहम और सख्त टिप्पणियां की। शीर्ष अदालत ने कहा कि नशे की हालत में नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने से होने वाले हादसों के लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शराब या ड्रग्स के नशे में तेज रफ्तार लग्जरी कार चलाना कोई जश्न नहीं है, बल्कि ये निर्दोष लोगों की जान लेने वाला अपराध है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ ने ये टिप्पणी मई 2024 में पुणे के कल्याणी नगर में हुए उस हादसे के संदर्भ में की, जिसमें एक नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार पोर्शे कार चलाने से 2 लोगों अनीश अविद्या और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। ये टिप्पणी उस समय आई जब अदालत ने हादसे के बाद खून के नमूने बदलने और सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को जमानत दी। जस्टिस नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये बेहद दुखद है कि कुछ माता पिता अपने नाबालिग बच्चों को तेज रफ्तार कारें चलाने देते हैं और उन्हें शराब और ड्रग्स के साथ मौज मस्ती करने की खुली छूट देते हैं। उन्होंने कहा, नशे में गाड़ी चलाना और सड़क पर सो रहे या चल रहे बेगुनाह लोगों को मार देना किसी भी तरह से जश्न नहीं हो सकता। अदालत ने ये भी कहा कि सड़क हादसों में निर्दोष लोगों की मौत पहली बार नहीं हो रही है और ऐसे मामलों में माता पिता की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो अपने बच्चों को मौज मस्ती के लिए बेहिसाब पैसे देते हैं लेकिन उनके साथ समय बिताने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। पीठ ने इसे एक गंभीर सामाजिक समस्या बताया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि आज कई माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए वो उन्हें एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन थमा देते हैं। अदालत ने कहा कि कानून को इस सामाजिक हकीकत के साथ तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में आजादी बनाम जिम्मेदारी का सवाल सीधे तौर पर सामने आता है। अब सवाल ये है कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बावजूद आरोपियों को जमानत क्यों दी गई? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तीनों आरोपियों को जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि वो लंबे समय से जेल में थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल विस्तृत टिप्पणियों से इसलिए बचा जा रहा है ताकि ट्रायल प्रभावित न हो। अदालत ने ये भी रेखांकित किया कि हादसे में 2 बेगुनाह जाने गयी और उसके बाद जिस तरह से साजिश और हेरफेर के आरोप सामने आए वो बेहद गंभीर हैं। सुनवाई के दौरान मृतक की मां की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत को बताया कि ऐसे मामलों में एक तय पैटर्न दिखाई देता है। किसी गरीब ड्राइवर को फंसा देना, ये कहना कि गाड़ी वही चला रहा था, खून के नमूने बदल देना और ये दावा करना कि शराब नहीं पी थी। जस्टिस नागरत्ना ने इस तर्क से सहमति जताते हुए कहा कि इस तरह की रणनीति के जरिए आरोपी अक्सर सजा से बच निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खून के नमूने बदलने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार आशीष सतीश मित्तल, आदित्य अविनाश सूद और अमर संतोष गायकवाड़ को जमानत दी है। इन पर आरोप है कि हादसे के बाद कार की पिछली सीट पर बैठे 2 नाबालिगों के खून के नमूने बदले गए। ये मामला तब देश भर में चर्चा में आया था जब पोर्शे कार चलाने वाले नाबालिग आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड ने बेहद हल्की शर्तों पर जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखना भी शामिल था, जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। भारी विरोध के बाद पुणे पुलिस के अनुरोध पर किशोर न्याय बोर्ड ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया था। बाद में जून 2024 में हाई कोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का आदेश दिया था। हादसे के बाद जांच आगे बढ़ी तो नाबालिग के माता पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, साथ ही ससून अस्पताल के डॉक्टर अजय तावरे, कर्मचारी श्रीहरि हलनोर और 2 बिचौलियों समेत करीब 10 लोगों को खून के नमूने बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की इन ताजा टिप्पणियों ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि नाबालिगों की लापरवाह ड्राइविंग सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक सोच का भी गंभीर मुद्दा है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों और उसके फैसले से सहमत हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।